हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 के हिंदी के पद्य का पाठ एक अध्ययन करने वाले हैं गद्य के, जिसका नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंद्र हरिश्चंद्र 18वीं-19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज सेठ अमीरचंद्र का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। उन्हीं के पौत्र गोपाल चंद्र गिरधरी दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल काशी में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तब माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष के थे तब पिता का निधन हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष के थे तो इनकी माता पार्वती तथा जब इनकी आयु 10 वर्ष की हुई तब इनके पिता का निधन हो गया। विमाता मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण पालन पोषण का भार काली कदमा दाई तथा तिलकधारी नौकर पर रहा। किंतु पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ भी इनका मन न रमा। ये कुसंग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्ययन से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के राइस लाल गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी। भारतेंद्र जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा एक प्रकार से अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के अनंतर पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंद्र जी का देहांत हो गया। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही भारतेंदु जी पर एक साथ कृपा थी। इनकी मित्र मंडली में या इनके समय के सभी लेखक, कवि एवं विद्वान थे। बड़े बड़े राजा महाराजा, रईस और सेठ साहूकार भी थे। ये लड़प्पन से ही परम उदार थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध और अटूट प्रेम था। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि को राजसी ठाट बाट, दान, परोपकार संस्थाओं को मुक्त हस्त से चंदा तथा हिंदी के साहित्यकारों की सहायता आदि पर व्यक्त कर दिया। इनकी साहित्य मंडली में पंडित बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, पंडित राम बालकृष्ण भट्ट तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि विद्वांजन सम्मिलित थे। तो स्टूडेंट, आप सभी इनके रचनाओं के नाम देख सकते हैं। जिन जिन को दिख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ के पेपर के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी रचनाओं के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, बट पेपर में बहुविकल्पिक 1-2 अंक आ सकते हैं यहाँ से। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इम्पोर्टेंट यहीं पे है हमारा। तो इनकी जीवन परिचय दिया गया है, जिनमें कवि का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को बताया गया है। जन्म काशी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास है। माता पार्वती देवी, पत्नी मन्ना देवी भारतेंद्र युग के प्रवक्ता थे। मतलब ये भारतेंद्र युग में शिक्षा इन्होंने अपने ही स्वाध्ययन द्वारा ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। संपादन कविवाचक सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। लेखक विधा लेखन विधा कवि, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली। शैली मुक्तक। प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र।
इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 में हुई थी। तो इनके पूरा पाठ अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस जिनको समझ में आया है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए जाए। धन्यवाद।